जय हिंद। स्वागत है साथियों आप सभी का परीक्षा अड्डा में। साथियों आज आपके लिए मैं 21 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो साथियों कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? ये जीता है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये किया गया है समी सिल्वा को। किसको? समी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है साथियों? ये चुना गया है राहुल नार्वेकर को। किसको? राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है साथियों? ये किया है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? ये चुना गया है रविंद्रनाथ महतो को चुना गया। किसको? रविंद्रनाथ महतो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। किसको? संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो किस देश के सहयोग से किया गया है साथियों? ये किया गया है रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से भारतीय नौसेना शामिल INS तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं साथियों? तो ये बन गए हैं घाना के। जॉन महामा हाल ही में घाना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया साथियों? तो ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। कब मनाया गया था? 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा साथियों? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो किस राज्य को टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है साथियों? तो ये किया है पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने
हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? तो ये किया गया है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। किससे? स्वर्ण पदक से। हाल ही में बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मृदु फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो किस देश की बनी है साथियों? तो ये बनी है श्रीलंका के। कहाँ की? श्रीलंका की मृदु फर्नांडोस दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। राम मनचंदा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह कौन थे साथियों? स्वेकवेश खिलाड़ी थे। क्या थे साथियों? स्वेकवेश खिलाड़ी। राम मनचंदा का निधन हुआ है, वह एक स्वेकवेश खिलाड़ी थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में रातापानी अभयारण्य किस राज्य का नोबल टाइगर रिजर्व बन गया है? तो कहाँ का है कहाँ का बन गया साथियों? ये बन गया है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश का नोबल टाइगर रिजर्व बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो किसे मिला है साथियों? ये मिला है श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किसको किया है साथियों? ये किया है ब्रेन रोट को। किसको? ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो किसने जीता है साथियों? ये जीता है मारिया विक्टोरिया जुआन ने। किसने? मारिया विक्टोरिया जुआन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 अपने नाम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो ये कहाँ शुरू की गई है साथियों? ये किया है डल लेक में। कहाँ पर? डल लेक में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा साथियों? ये करेगा भारत। भारत पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी अपने देश में करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर याना रेडपाथ का निधन हुआ है? तो किस देश के खिलाड़ी हैं साथियों? याना रेडपाथ। तो ये हैं साथियों ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर यान रेडपाथ का निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है? तो किस देश में इमरजेंसी लगाई? हाल ही में किस देश में इमरजेंसी लगाई गई है? तो कहाँ पे लगाई गई है साथियों? ये लगाया गया है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में हाल ही में इमरजेंसी लगाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये कहाँ पे शुरू हुई साथियों? तो ये हुई है नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया साथियों? ये मनाया गया है 4 दिसंबर को। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में 63वां ESAM सम्मेलन कहाँ आयोजित
किया जाएगा। तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा साथियों? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल ही में 63वां ESAM सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया साथियों? तो ये किया है ई-मैप। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया साथियों? तो ये किया है ई-मैप। हाल ही में सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-मैप लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों? तो ये किया गया है ESA। कौन सा? ESA। ESA अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $725 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा किया है? तो किस देश के लिए सैन्य सहायता की घोषणा किया साथियों? तो ये किया है यूक्रेन के लिए। किसके लिए? यूक्रेन के लिए अमेरिका ने $725 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ ही आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथ ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।